साथियों, जीवन में कई बार चाहते या ना चाहते हुए भी हमें ऋण अर्थात लोन लेना ही पड़ता है। यहां तक तो ये बात ठीक है, लेकिन यदि हम उसके दुष्चक्र में फंस जाते हैं तो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति हमारे लिए पैदा हो जाती है। जीवन में कभी भी आप ऋण जाल में न फंसे यदि आप ये दो नियम जीवन में हमेशा के लिए अपना लेते हैं। एक तो नियमित रूप से माता तुलसी को जल समर्पित करना और दूसरा श्री सूक्त का पाठ करना। श्री सूक्त लक्ष्मी की कृपा बरसाएगा और तुलसी की आराधना आपको ऋण चक्र में यदि आप फंस भी चुके हैं तो उसमें से तुरंत बाहर लाने का कार्य करेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने किसी न किसी प्रकार का ऋण अर्थात लोन न ले रखा हो। हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लोन लेते हैं, चुकाते हैं, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हम कई बार लोन लेना ना भी चाहें तो भी बैंकों की तरफ से हमें इस प्रकार के कॉल आते हैं कि आप फला फला लोन ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के आज के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा ऋण बन गया है। लेकिन जब ये ऋण एक जाल का रूप ले ले तो हमारा घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो घोर डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोगों के फोन कॉल्स उठाना बंद कर देंगे, अपने सिम कार्ड को चेंज करा लेंगे, फोन नंबर चेंज करा लेंगे, अपनी आइडेंटिटी चेंज करा लेंगे, इवन शहर भी वो बदलने को तैयार हैं। इतना दर्दनाक और इतना भयानक है ये कर्ज का, ऋण का दुष्चक्र। हमारे ही धर्म में बहुत छोटे छोटे से ऐसे प्रयोग, जिसको कि हम कहते हैं कि ये सुगम उपाय हैं, जिसको हम टोटका भी कहते हैं, इस प्रकार के कई उपाय हैं हमारे आसपास और ऐसा ही उपाय हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, जिससे कि आप केवल 11 दिनों के भीतर ऋण जाल से मुक्ति का आपको मार्ग मिल जाएगा और बहुत शीघ्र आप कर्ज मुक्त हो अवश्य ही जाएंगे। साथियों, जन्म पत्रिका में जो 9 ग्रह हैं उसमें बुध के पास में हमारे आय का, हमारे व्यापार का, हमारे व्यवसाय का, कुल मिलाकर के हमारे पास में जो इनकम होती है उसका डिपार्टमेंट बुध का डिपार्टमेंट है। और ऋण में कब फंसता है आदमी? जब उसके खर्च बहुत ज्यादा हो और इनकम बहुत कम हो और ऊपर से वो ऋण ले लेगा, तो ना तो वो अपने खर्चे कर पाएगा और ना ही वो ऋण की जो EMI है उसको सही समय पर वो नहीं भर पाएगा और फिर कुर्की और इस प्रकार की जो अनावश्यक कार्यवाहियां हैं वो उसके ऊपर होगी। तो कुल मिलाकर के यदि आय और व्यय का जो चक्र है, जो साइकिल है, वो संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, इनकम अधिक हो, खर्च कम हो, तो उस व्यक्ति को ऋण लेकर के भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो इन दोनों ही मापदंडों पर, खर्च पर, आय पर और इसके संतुलन चक्र पर यह प्रयोग नितांत ही कारगर प्रयोग है। तो जैसा कि अभी बुध की चर्चा की, तो बुधवार से आपको इस प्रयोग का प्रारंभ करना है। बुधवार को आपको माता तुलसी के दो पौधे आप प्राप्त करें, किसी नर्सरी से प्राप्त कर लीजिए। और बुधवार को एक पौधा तो आपको अपने घर में ही स्थापित करना है, चाहे पहले से ही मैं ये मान करके चलता हूं कि भारतवर्ष के हर घर में तुलसी होती ही है, लेकिन फिर भी एक नवीन पौधा आपको लगाना है। और उसके पश्चात अपने निकट के किसी भी देव स्थान, देवालय या मंदिर में जो दूसरा पौधा है वो भी उसी दिन आपको तुरंत लगा देना है। ठीक। अब रात्रि में सोने से पूर्व
11 लौंग आपको चाहिए, क्योंकि ये 11 दिवसीय प्रयोग है। तो 11 जो लौंग है उसको आप अपने किसी भी सूती कपड़े में, किसी भी रंग का हो चल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अपने सिरहाने उसको रखना है। और फिर आप शयन कक्ष में बैठ करके श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। श्री सूक्त माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारिक सूत्र है। लक्ष्मी की कृपा के लिए इससे असीम और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, एक बार करना है। पाठ यदि आप नहीं कर सकते, किसी प्रकार की कठिनाई है आपको संस्कृत में, तो आप इसको सुन भी सकते हैं यूट्यूब पर। फिर आप नियमित रूप से अपना जो शयन करते हैं वो कर सकते हैं। अगले दिन जब आप प्रातः काल उठेंगे तो जो 11 लौंग आपने सिरहाने रखे हैं उसमें से एक लौंग ले करके स्नान आदि करने के पश्चात देवालय में जो आपने तुलसी का पौधा जो मंदिर में आपने लगाया है उसकी जड़ में वो लौंग दबा देना है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया 11 दिनों तक चलेगी। अगले दिन जब आप सोएंगे फिर से श्री सूक्त का पाठ करेंगे और अगले दिन जब आप उठेंगे तो एक लौंग लेकर के और वापस मंदिर में जो तुलसी का पौधा आपने लगाया है उसमें स्थापित करेंगे। श्री सूक्त आपकी इनकम को जनरेट करने का, उसको बढ़ाने का कार्य करेगा और नए इनकम सोर्स आपके स्थापित जरूर होंगे। ये प्रयोग 11 दिवसीय प्रयोग है, अचूक प्रयोग है, आसान है, चमत्कारिक है, अनुभव सिद्ध है। तो मैं भी ईश्वर से, माता तुलसी से, माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ में ये प्रयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें और इसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।